So here we will be discussing the topic trigonometry 2 के MST CET के previous year questions and we'll divide this into different parts. Part 1 में हम लोग अभी जहाँ तक हो सके I'll take 2025 and 2024 PYQs. Okay, and consecutively I'll divide it further and go to the previous 2023 2022 ऐसा हम लोग सारे PYQs सॉल्व करेंगे MST CET में जो पूछे हैं. ओके, सारे PYQs. तो ये टॉपिक का जो प्रीरिक्विजिट है कि सारे फॉर्मूले आने चाहिए अपने. अगर फॉर्मूले अच्छे से आते हैं तो ये टॉपिक बहुत ही इजी है. इज वन ऑफ द नॉट इजीएस्ट आई वुड से बट कंसिडरेबली इजी. सो आई जस्ट रिवाइज द फॉर्मूला क्विकली. तो what all things trigonometric functions of compound angles we should know. For instance, I would say sin a plus b is sin a cos b plus cos a sin b. Then sin of a minus b sin a cos b माइनस cos a sin b. ये दोनों साइन का हो गया. फिर है cos of a plus b cos a cos b प्लस का माइनस आएगा माइनस sin a sin b. और अगर यहाँ पर माइनस है cos में उल्टा आता है cos a cos b माइनस का हो जाएगा प्लस sin a sin b. तो ये तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ कंपाउंड एंगल का साइन कॉस है. थर्ड इज tan. tan of a plus b is tan a plus tan b अपॉन 1 - tan a इंटू tan b. नाउ ये फॉर्मूला यहाँ पर जो लिख रहा हूँ मैं वो क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी मुझे कुछ आउटपुट देता है. तो कभी कभी सम ऐसा भी पूछते हैं कि इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़े. सो tan ऑफ a माइनस b इज इक्वल टू tan a माइनस tan b डिवाइडेड बाय 1 + tan a इंटू tan b. आई मीन टू से कभी क्वेश्चन में अगर सिर्फ tan a प्लस tan b दिया होगा, अगर ये पूछा है tan a प्लस tan b, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ सकता है. दे माइट डेलिबरेटली गिव यू tan a माइनस tan b. तो इसका वैल्यू कैसे आएगा? आई कैन क्रॉस मल्टीप्लाई दिस बोलते हैं. तो ऐसा भी आता है यहाँ पर. यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस ऑल्सो कि ऐसा भी वर्क करता है. अगर कॉट पूछा तो इसको 1/tan लिख देना है तुम्हें, 1/tan. और बाकी तो साइन कॉस जनरली कॉट तक ही जाएगा अगर पूछा तो. देन फिर आते हैं एक्चुअली डबल एंगल फॉर्मूले. ओके, डबल एंगल फॉर्मूले जो है साइन 2 थीटा 2 sin थीटा कॉस थीटा. साइन 2 थीटा का ही एक और फॉर्मूला है 2 tan थीटा अपॉन 1 + tan² थीटा. फिर आता है cos 2 थीटा के चार फॉर्मूले. cos 2 थीटा इज cos² थीटा माइनस sin² थीटा. सेकेंड इज 2 cos² थीटा -1. थर्ड इज 1 - 2 sin² थीटा. फोर्थ इज 1 - tan² थीटा अपॉन 1 + tan²थीटा. ये चार फॉर्मूले हैं cos 2 थीटा के. देन tan 2 थीटा का भी फॉर्मूला है. दैट इज 2 tan थीटा अपॉन
वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा आएगा। अभी ये जो फॉर्मूला है, यू कैन सी, ये साइन टू थीटा के जैसा ही है, खाली इसमें नीचे माइनस है, नीचे इसमें माइनस है। फिर अभी ये जो है इसमें, तो ये फॉर्मूले साइन कॉस tan के डबल एंगल है। अभी इसी में अगर मैंने ये फॉर्मूलाज को अगर हम लोग ने इन टर्म्स ऑफ, मतलब यहाँ पर अगर मैंने थीटा लिख दिया, टू की जगह पे वन लिख दिया, तो यह आएगा टू साइन थीटा बाई टू कॉस थीटा बाई टू। साइन थीटा इज टू tan थीटा बाई टू अपॉन वन प्लस, ये सारे फॉर्मूले पहले दे रहा हूँ मैं ताकि यू विल हैव सम बेस व्हेन आई सॉल्व द सम्स। अगर सारे फॉर्मूला आएंगे तो सम्स में प्रॉब्लम नहीं होगा। तो यहाँ पर अगर टू है तो यहाँ पर वन वन हो रहा है, टू से वन थीटा हो गया, तो वन का हाफ थीटा हो गया, मतलब ये हाफ हो गया एंगल। इधर सेम, इधर भी, और सब सेम वैसे ही वर्क करेगा इस पे भी। अभी राइट में खाली थीटा बाई टू आ जाएगा, सब फॉर्मूले वैसे ही रहेंगे। इफ आई से cos थीटा नाउ, इफ आई से cos थीटा, दैट विल बी cos स्क्वायर थीटा बाई टू माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई टू। दूसरा आएगा टू cos स्क्वायर थीटा बाई टू माइनस वन, वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा बाई टू। फिर आएगा वन माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई टू डिवाइडेड बाय वन प्लस tan स्क्वायर थीटा बाई टू। ये आ गया cos थीटा का चार फॉर्मूला। सेम वे इफ आई गो फॉर द फाइनल वन, जो इसमें tan टू थीटा के जगह पे मैं अगर tan थीटा लिखा, तो यह आ जाएगा टू tan थीटा बाई टू अपॉन वन माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई टू। ये जो लास्ट वाला है इसका, ये हुए हाफ एंगल फॉर्मूले वगैरह। अभी इसी को अगर हम लोग ने थोड़ा और ट्वीक कर दिया, मतलब अगर मैंने इसको ही ये वन इधर लाया, तो आई गेट न्यू फॉर्मूला लाइक वन प्लस cos टू थीटा इज टू cos स्क्वायर थीटा। सेम वे अगर ये टू साइन स्क्वायर इधर लाया और cos टू थीटा उधर गया, तो नया फॉर्मूला बनेगा विच इज वन माइनस cos टू थीटा इज टू साइन स्क्वायर थीटा। तो ये फॉर्मूला का लिस्ट है जो यू शुड नो दिस फॉर्मूले। आगे अभी हम लोग देखते हैं साइन थ्री थीटा। ये अगर थ्री थ्री रहेगा तो क्या आएगा फॉर्मूला, जो आएगा थ्री साइन थीटा माइनस फोर साइन क्यूब थीटा। सेम वे अगला है कॉस थ्री थीटा फोर कॉस क्यूब थीटा माइनस थ्री कॉस थीटा। फिर आता है tan थ्री थीटा थ्री tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन वन माइनस थ्री tan स्क्वायर थीटा। ये सब फॉर्मूले बायट ही होने चाहिए अपने को एब्सोल्युटली, मतलब इसमें जरा सा भी कोई टॉलरेंस नहीं की। यू शुड रिमेम्बर दिस बाय हार्ट। वही अपने को स्ट्राइक होगा कि जैसे tan थ्री थीटा अभी अगर यूज हो रहा है, तो मुझे अगर फॉर्मूला पता रहेगा तो ही मैं इसको यूज कर सकता हूँ। देन विल गो टू द फैक्टराइजेशन फॉर्मूले। फैक्टराइजेशन फॉर्मूले है साइन सी, सम एंड डिफरेंस वाले फॉर्मूले, साइन सी प्लस साइन डी वाला है, फिर है साइन सी माइनस साइन डी, फिर है कॉस सी प्लस कॉस डी, और आखिर में है कॉस सी माइनस कॉस डी। चार फॉर्मूले हैं। फर्स्ट इज टू साइन सी प्लस डी बाई टू कॉस सी माइनस डी बाई, ये टू साइन कॉस है। अगला वाला है टू कॉस
सी प्लस डी बाई टू साइन सी माइनस डी बाई कॉस सी प्लस कॉस डी के लिए टू कॉस कॉस आएगा, टू कॉस सी प्लस डी बाई टू कॉस सी माइनस डी बाई टू एंड फाइनली माइनस टू साइन सी प्लस डी बाई टू साइन सी माइनस डी बाई टू। ये है फैक्टराइजेशन फॉर्मूले। देन विल गो फॉर डी फैक्टराइजेशन फॉर्मूले। डी फैक्टराइजेशन फॉर्मूले लेते हैं साइन मल्टीप्लीकेशन वाले। अगर मल्टीप्लीकेशन है साइन ए कॉस बी, तो ये फॉर्मूला बनेगा हाफ साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। एक है साइन ए कॉस बी, दूसरा है कॉस ए साइन। वो फॉर्मूला है हाफ साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। फिर कॉस ए कॉस बी है हाफ कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी। फाइनली हैव साइन ए साइन बी हाफ कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। इतने तो भी एक्सपेक्टेड एटलीस्ट। ओके, इसमें और भी कुछ एडिशनल हम लोग लिख सकते हैं, जैसे और कौन सा यूज हो रहा है, तो ये फॉर्मूलेज आगे डेरिवेटिव्स में इंटीग्रेशन में भी यूज होते हैं। तो व्हाट आई विल डू नाउ इज आई विल स्टार्ट द सम्स। जहाँ पर जो फॉर्मूला यूज होगा या लगेगा मैं वहां पर वो डिस्कस कर लूंगा अकॉर्डिंगली। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम आई विल स्टार्ट द सम्स। ओके, सो वी स्टार्ट विद द फर्स्ट सम। तो यहाँ पर सम्स थोड़े से स्टार्टिंग में मतलब बीच बीच में सम्स इतने इजी नहीं है, डिफिकल्ट है थोड़े। तो नीड टू यूज सम कंसेप्ट और लॉजिक देखना पड़ेगा। हमेशा यू विल फाइंड सम डिफरेंट सम्स कमिंग। ये 2025 का सम पहला। If 3 sin alpha is 5 sin beta, tan alpha plus beta divided by tan alpha minus beta by 2 is dash. ओके, और इसके ऑप्शंस है 1 2 3 एंड 4। ये चार ऑप्शंस है। अभी इसको स्टार्ट कैसे करें, सबसे पहले तो ये सम स्टार्ट कैसे होगा वही हम लोग देखेंगे। कि यहाँ पर स्टार्ट करने के लिए अभी ये जो अल्फा प्लस बीटा बाई टू दिया है, यहाँ पर अल्फा माइनस बीटा बाई टू और tan दिया है और दोनों को डिवाइड किया है। Now if I try to separate this, कुछ ना कुछ हो जाएगा, सेपरेट कर सकते हैं, बट इस पर tan अल्फा प्लस tan बीटा, या फिर यहाँ पर ऐसा कुछ करना पड़ेगा जो मतलब कन्वेंशनल नहीं है। ओके, तो कन्वेंशनल नहीं है तो कुछ ना कुछ तो अपने को ऐसा लगाना पड़ेगा दिमाग जहाँ से वो अपने को उसमें से वी आर टू गेट सम वे आउट ऑफ इट। तो यहाँ पर साइन अल्फा और साइन बीटा अगर देखा जाए, ये दोनों अलग टर्म्स है, tan अल्फा प्लस बीटा बाई टू। अभी मैं क्या करता हूँ, ये हाफ एंगल है और डबल एंगल, और ये दोनों एडिशन और सब्ट्रैक्शन। इनसे मैं मतलब इनको यूज करके अगर मैंने ये दोनों को ऐड कर दिया, अल्फा प्लस बीटा बाई टू एंड अल्फा माइनस बीटा बाई टू, तो बीटा कैंसिल हो जाएगा। और इन दोनों को अगर सब्ट्रैक्ट कर दिया तो कुछ ना कुछ मिल ही जाएगा मुझे। तो अगर एडिशन सब्ट्रैक्शन से देखा जाए, इफ आई ऐड दीज टू, अल्फा प्लस बीटा बाई टू एंड अल्फा माइनस बीटा बाई टू, तो टू बेस आके अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा माइनस बीटा, आई गेट टू अल्फा बाई टू विच इज अल्फा। तो ये अल्फा जो है वो अकेला मुझे कैसे मिलेगा, एक तो दोनों को ऐड करके या दोनों को सब्ट्रैक्ट करके। थॉट प्रोसेस ऐसा है कि यहाँ पर कुछ ना कुछ ऐड या तो कुछ ना कुछ सब्ट्रैक्ट करना ही पड़ेगा मुझे। तो ऐड सब्ट्रैक्ट करने के लिए अभी आई गो दिस वे, कि यहाँ पर मैं अभी ये जो अल्फा प्लस बीटा बाई टू है, लेट से लेट दिस अल्फा प्लस बीटा बाई टू को मैं कोई वेरिएबल ले लेता हूँ एक्स। तो अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, 2x। सेम वे ये जो अल्फा माइनस बीटा बाई टू है,
उसको मैं ले लेता हूँ वाई। तो अल्फा माइनस बीटा हो जाएगा 2y। So this is your 1 and this is your 2. Now I want clearly is alpha and beta over here. तो अल्फा और बीटा फाइंड करने के लिए अगर मैंने दोनों को ऐड कर दिया, if I add 1 and 2, तो adding 1 and 2, what I'll get अल्फा अल्फा मिलेगा मुझे 2 अल्फा, और ये हो जाएगा 2x प्लस 2y, बिकॉज बीटा विल कैंसिल। तो मुझे मिला अल्फा इज व्हाट, x प्लस 1। ये मुझे फर्स्ट पार्ट मिली। सेम वे इफ आई सब्ट्रैक्ट दिस टू, 1 और 2 को अगर मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया तो ये मिलेगा 2 बीटा इज इक्वल टू 2x माइनस 2y। और अगर मैंने 2 से डिवाइड कर दिया तो बीटा इज इक्वल टू x माइनस वाई मिला। अभी ये दोनों से अपने को क्या फायदा है, तो अभी इफ यू लुक एट इट, ये अल्फा और बीटा का मुझे वैल्यूज मिल गए। अल्फा और बीटा, ये वाला जो मिला है मुझे, वो अल्फा का वैल्यू मिला है। और ये मुझे मिला है बीटा का वैल्यू। ये वैल्यूज मैं डाल सकता हूँ क्वेश्चन के अंदर अभी यहाँ पर, अल्फा और बीटा की जगह पे। तो यहाँ पर अपने डाला तो क्या होता है देखते चलो। तो आएगा 3 साइन, अल्फा क्या है, एक्स प्लस वाई है, और 5 साइन एक्स माइनस वाई। तो अभी जैसे कि मैंने तुमको फॉर्मूला बताया स्टार्टिंग में, तो यहाँ पर ये स्टार्टिंग के दो फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे, साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी वाले। सो आई बी यूजिंग दिस फॉर्मूला ओवर हियर। साइन ऑफ एक्स प्लस वाई में मैं यूज करूंगा साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई। और यहाँ पर साइन एक्स कॉस वाई माइनस कॉस एक्स साइन वाई। व्हेन यू मल्टीप्लाई दिस, ये देगा 3 साइन एक्स कॉस वाई प्लस 3 कॉस एक्स साइन वाई। ये मल्टीप्लाई करके देगा 5 साइन एक्स कॉस वाई। ये आएगा 5 कॉस एक्स साइन वाई। व्हाट यू कैन डू इज यू कैन टेक द लाइक टर्म्स टुगेदर। लाइक टर्म्स मतलब अगर मैं इनकी बात करता हूँ, 3 साइन एक्स कॉस वाई और 5 साइन एक्स कॉस वाई। ओके, तो क्या मिलेगा वो देखते हैं फिर। जो बचे हुए दो है वो भी एक साथ ले सकते हैं हम लोग। तो इफ आई टेक दिस ऑन द लेफ्ट साइड, 3 साइन एक्स कॉस वाई माइनस 5 साइन एक्स कॉस वाई, तो मुझे मिलेगा 3 - 5 -2 साइन एक्स कॉस वाई। ओके, ये वाला टर्म मिला। और 3 + 5 = 8 cos x sin y इज इक्वल टू 0। ये तो अपने को मिल गया। तो अभी डायरेक्टली इससे तो ऐसा कुछ मिल नहीं रहा है अगर मैंने दोनों लेफ्ट साइड में लिया। तो व्हाट यू डू इज, अभी इसको और थोड़ा सा मॉडिफाई करके हम लिख सकते हैं, इसको राइट में लेके जाओ। मतलब ये देखो, इसमें कुछ कॉमन निकालने के बाद डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं बनेगा, क्योंकि इधर 2 है और इधर 8 है। तो 2 और 8 मिला के कुछ कॉम्बिनेशन से कुछ मिल नहीं रहा है। तो इंस्टेड ऑफ दिस व्हाट आई डू, यहाँ पर ये जो राइट में लाना ही नहीं, लेफ्ट में लेते ही नहीं है, ये वाइट वाला, इसको उधर लेके जाता। ये आ जाएगा -5 - 3 -8 कॉस एक्स साइन वाई। अभी ऐसा करने से क्या हुआ, ये माइनस माइनस तो कट गया। और अभी हम लोग क्या करते हैं, ये साइन एक्स और ये कॉस एक्स नीचे लेके आते हैं।
तो साइन एक्स बाय कॉस एक्स ये आ जाएगा, और ये 8/2 हो जाएगा, 8/2 हो जाएगा, और ये साइन वाई अपॉन कॉस वाई मैंने इधर लाया, साइन वाई, और ये कॉस वाई उधर गया, तो डिवाइडेड बाय कॉस वाई हो जाएगा। फाइनली व्हाट यू गेट इज साइन बाय कॉस इज tan x इज इक्वल टू 4, साइन वाई अपॉन कॉस वाई क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा tan y, और अपने को मिला tan x, और ये tan y अगर इधर नीचे लिया तो tan x अपॉन tan y इज इक्वल टू 4/1। नाउ if you look at it, if you look at the question carefully, तो ये जो पार्ट हमने एज्यूम किया था अल्फा प्लस बीटा को जो x लिया था, तो अगर x की जगह पे मैंने अभी लिख दिया अल्फा प्लस बीटा/2, और सेम वे y को मैंने क्या लिखना है, y को मैंने लिखना है, ये लिखना है y को, तो y को लिख दूंगा अल्फा माइनस बीटा/2। तो ये रहा आपका आंसर, दैट इज 4/1, मतलब ऑप्शन नंबर डी। तो ये क्वेश्चन था सीईटी 2025 वाला, रिसेंट था। तो सम में अभी थिंकिंग ऐसा है कि यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा पूछा है उसने, और यहाँ पर अल्फा और बीटा दिया है, तो हमको इसको सेपरेट करना जरूरी है। ओके, तो सेपरेट करने के लिए हमने इसको ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है, बट इसके लिए हमने वेरिएबल लेके उसको इजीली कर दिया सॉल्व। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर tan a का वैल्यू दिया है, tan b का वैल्यू दिया है, tan c का वैल्यू दिया है, और अपने को ऑप्शंस में यहाँ पर a प्लस बी इज इक्वल टू सी, ए प्लस बी दिखाई दे रहा है, हर जगह पे ए प्लस बी दिखाई दे रहा है, तो इट इज ऑब्वियस कि ए और बी ऐड होने वाला है। ओके, तो ए और बी ऐसा अलग तो नहीं हो सकता क्योंकि tan ए और tan बी है। ओके, तो tan ए और tan बी में कोई रिलेशन रहेगा यहाँ पर, तो व्हाट वी कैन डू इज, हम लोग यहाँ पर ए प्लस बी तो यूज करते ही है, बट मैं डायरेक्टली ए प्लस बी से क्या करूँ, तो मैं tan ऑफ ए प्लस बी लगा दे। तो इसके लिए भी अपने को फॉर्मूला आना चाहिए, कौन सा फॉर्मूला है, ये वाला tan ऑफ ए प्लस बी वाला। तो tan ऑफ ए प्लस बी, इसके फॉर्मूला बहुत अच्छे से आना चाहिए, tan ए प्लस tan बी अपॉन 1 - tan ए इंटू tan बी, ये फॉर्मूला है। फॉर्मूला डालने के बाद विल पुट द वैल्यूज ओवर हियर, वैल्यूज डाल के देखते हैं क्या आता है। tan ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू tan ए प्लस tan बी, tan ए का वैल्यू डाल देते हैं यहाँ पे। ओके, tan ए का वैल्यू है 1 अपॉन रूट ऑफ एक्स। अभी हम लोग चाहिए तो इसको स्प्लिट भी कर सकते हैं, स्प्लिट मतलब कैसे, तो ये रूट एक्स जो है, यहाँ पर देखना अभी, ये रूट एक्स को अगर मैंने इससे रूट से तोड़ दिया, ओके, तो ये जो बचा हुआ पार्ट है वो दोनों जगह सेम है, दिस पार्ट हियर, ये रूट जो है इधर और इधर सेम, तो मैं लिखते टाइम इसको स्प्लिट करके ही लिखूंगा। अभी इतना जजमेंट अपने को आना चाहिए जब हम लोग लिख रहे हैं, तो इसको tan ए प्लस tan बी के हिसाब से रूट एक्स इंटू रूट ऑफ एक्स स्क्वायर, ये आ गया tan ए प्लस tan बी, tan बी मतलब ये रूट एक्स अपॉन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1 - tan ए मतलब यही 1/रूट एक्स एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1।
इंटू रूट एक्स अपॉन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। अभी यहाँ पर tan of a plus b is equal to, now you can take the LCM over here। तो एलसीएम लेते टाइम अगर मैंने यहाँ पर, अभी देखो एलसीएम लेते टाइम यहाँ पर जो है, एलसीएम ले सकते हैं या क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, डिपेंड्स ऑन यू हाउ यू वांट। तो मैं एलसीएम ही लेता हूँ। ऊपर का एलसीएम जो है लेते टाइम यहाँ पर मैं रूट एक्स से मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकता हूँ। तो व्हाट विल हैपन, इधर आ जाएगा रूट एक्स रूट एक्स स्क्वायर और ऊपर बचेगा वन प्लस रूट एक्स इंटू रूट एक्स इज एक्स। ये बचा है नीचे का पार्ट, क्रॉस मल्टीप्लाई अगर किया जाए तो ये क्या बचा है, ये है रूट एक्स इंटू ये, चलो ये उड़ा दे, कैंसिल हो जाएगा, ये तो कैंसिल हो गया इजीली। तो अभी क्या बचा, कैन वी क्रॉस मल्टीप्लाई दिस, यस वी कैन क्रॉस मल्टीप्लाई दिस। तो दिस विल बी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन माइनस वन अपॉन व्हाट रिमेन्स इज रूट इंटू रूट, यू विल जस्ट गेट, या तो इसको तुम लोग ऐसा भी लिख सकते हो, रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन इंटू रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। ये ऐसा क्यों लिखा मैंने, सो दैट वो कैंसिल करना इजी पड़े मुझे। तो एक रूट तो गया, ये कैंसिल हो गया। सो व्हाट रिमेन्स नाउ इज, ऊपर बचा वन प्लस एक्स मतलब एक्स प्लस वन, नीचे बचा है रूट एक्स, और ये अगर उल्टा हो गया तो ऊपर बचा है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, ये ऊपर जाएगा ये नीचे आएगा, मतलब उल्टा हो जाएगा ना, व्हेन आई टेक द रेसिप्रोकल बन जाएगा इसका। तो इसमें एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स से तो एक्स कॉमन निकाला, इवन दिस विल कैंसिल आउट। So what remains here now is root of x square plus x plus वन, और नीचे अभी अगर मैंने इसको भी रूट के अंदर डालना चाहता, इसको, ये जो x है इसको भी अगर मुझे रूट में ही डालना है, ये वाला जो x है इसको अगर मुझे रूट में ही डालना है, तो व्हाट आई डू, आई विल राइट इट एज रूट एक्स स्क्वायर। अभी रूट एक्स स्क्वायर लिखने के बाद व्हाट विल हैपन, tan ऑफ a प्लस बी विल बी, ये पूरे रूट में चला जाएगा, एक ही रूट में, अगर ये एक ही रूट में लिखा मैंने तो क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब बनेगा। एंड इफ आई हैपन टू स्प्लिट दिस फर्दर, एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स क्यूब किया तो ये वन बाई एक्स बनेगा, एक्स अपॉन एक्स क्यूब किया तो वन बाई एक्स स्क्वायर बनेगा, और वन बाई एक्स क्यूब वैसे ही रहेगा। एंड अगर इसको ही ध्यान से देखा तो ये एक्स रेस टू माइनस वन है, एक्स रेस टू माइनस टू है, और एक्स रेस टू माइनस थ्री है, जो कि एक्चुअली मैच कर रहा है tan c के साथ। So it is matching with what? It is equal to tan c. So what do you get? Tan of a plus b is equal to tan c. And if I equate the coefficient, I get a plus b is equal to c.
दैट इज ऑप्शन नंबर ए. The next question is the value of root 3 cot 20 minus 4 cos 20 is equal to dash. अभी यहाँ पर क्वेश्चन में रूट 3 cot 20 माइनस 4 cos 20 है. तो यहाँ पर ना ये दोनों भी ऑफकोर्स डिग्री में ही है. कॉट और कॉस है और ऑप्शंस दिए. तो यहाँ पर कॉट है कॉस है तो ऑब्वियस है कि पहले स्टेप में हम लोग इसको विल कन्वर्ट दिस कॉट इनटू कॉस बाय साइन. पहले स्टेप में मैं लिखता हूँ कॉस बाय साइन माइनस 4 कॉस 20 डिग्री. वेन यू क्रॉस मल्टीप्लाई दिस ओवर हियर रूट 3 कॉस 20 माइनस 4 साइन 20 इंटू कॉस 20 ये आ गया. डिवाइडेड बाय साइन 20 भी आएगा यहाँ पर. अभी आगे आगे अभी यहाँ पर ये रूट 3 कॉस 20 माइनस. अब देखना यहाँ पर अगर ध्यान से देखा जाए तो साइन थीटा कॉस थीटा के फॉर्मेट में. साइन थीटा कॉस थीटा ऐसा कुछ नहीं होता है. साइन थीटा कॉस थीटा कुछ नहीं होता है. क्या होता है टू साइन थीटा कॉस थीटा होता है. ये कहाँ से आया. तो अपने पास फॉर्मूला है यहाँ पर सबसे पहला. कैन सी दिस ये वाला फॉर्मूला. इसमें क्या है टू साइन थीटा कॉस थीटा. सिर्फ साइन थीटा कॉस थीटा नहीं होता है. क्या होता है टू साइन थीटा कॉस थीटा होता है. यहाँ पर अभी आई यूज दिस ओवर हियर. साइन थीटा कॉस थीटा मुझे टू चाहिए तो ये 4 को स्प्लिट कर दो. 2 इंटू 2. ओके थीटा नहीं है सॉरी 20 20 है. ये भी 20 और ये भी 20 है. और सब कुछ डिग्री में ही है. अभी इस पे मैं फॉर्मूला डाल देता हूँ टू साइन थीटा कॉस थीटा. तो ये आ जाएगा रूट 3 कॉस 20 डिग्री माइनस टू साइन थीटा कॉस थीटा क्या देगा मुझे साइन 2 थीटा. साइन 2 थीटा मतलब 2 इंटू 20. रूट 3 कॉस 20 माइनस 2 ये हो जाएगा साइन 40 डिग्री और ये हो जाएगा साइन 20 डिग्री. अभी ये सम आगे हम लोग एक्चुअली देखा है तो ये सम ब्लॉक हो जाएगा यहाँ पर. क्योंकि हम लोग अभी आगे ये 20 40 जो है इसे कुछ कर ही नहीं पाएंगे. यू कैन नॉट अप्लाई कॉस सी प्लस कॉस डी. यू कैन नॉट अप्लाई सम डिफरेंस वाला फॉर्मूला. सेपरेट करने से भी कुछ नहीं होगा इसमें. डिजाइन ही ऐसा कि कुछ खास तुम्हें देखा नहीं. तो यहाँ पर तुम्हें कुछ मल्टीप्लाई डिवाइड करना ही पड़ेगा. तो रूट 3 नॉर्मली तुमको कुछ रहता है तो है नहीं. बट रूट 3/2 अगर मैं बोलता हूँ तो यहाँ पर द फर्स्ट प्लेस ये रूट 3 जो है ना इसको मैं अभी क्या करता हूँ 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करता हूँ. उससे क्या होगा देखते हैं. उससे ये तो वैसे ही रहेगा. रूट 3/2 जो है ये वाला इसको मैं लिख सकता हूँ
साइन 60। ओके, इसको मैं लिख सकता हूँ साइन 60। ओके, तो ये हो जाएगा, ये 2 ऐसे ही रहेगा, और ये बनेगा साइन 60 कॉस 20 माइनस 2 साइन 40 डिवाइडेड बाय साइन 20। अभी भी कुछ ब्रेक थ्रू नहीं मिला अपने को, क्योंकि आंसर में सिर्फ और सिर्फ नंबर्स है, मतलब सब कैंसिल होने वाला है। अब सब कैंसिल तभी होगा जब ये ऊपर कुछ कटेगा, और कुछ कटेगा मतलब सम या डिफरेंस का कुछ फॉर्मूला यूज होगा। तो सम या डिफरेंस का फॉर्मूला यूज करने के लिए अभी वी नीड टू क्लियरली अंडरस्टैंड कि इसको कैसे सम या डिफरेंस में करते हैं। तो यहाँ पर अगर मैंने ध्यान से देखा तो 60 है, 20 है, 40 है। तो 60 इज 40 प्लस 20, या 40 इज 60 माइनस 20। ऐसा कुछ तो करना पड़ेगा। एक तो साइन ए कॉस भी लगा सकते हैं, या तो इसको भी स्प्लिट कर सकते हैं। तो डिपेंड्स ऑन यू, ये सम अलग अलग तरीके से हो सकता है। तो मैं क्या करता हूँ, ये 2 साइन 60 कॉस 20 वैसे ही रखता हूँ, साइन 40 को लिख देता हूँ साइन 60 माइनस 20। फिर ये 2 साइन 60 कॉस 20 है, तो वैसे ही रहेगा। अभी हम लोग साइन ए कॉस भी लगाते हैं इस पे, तो अपने को पता है साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। ओके, डिवाइडेड बाय क्या बचा, साइन 20। और अगर आपने ब्रैकेट ओपन किया तो ये पहला टर्म तो चला गया, क्योंकि क्या बचा है, 2 साइन 60 कॉस 20 माइनस 2 साइन 60 कॉस 20। फिर क्या बचा, 2 कॉस 60 इंटू साइन 20 डिवाइडेड बाय साइन 20। तो ये तो कैंसिल ही हो गया। अभी क्या बचा ऊपर, 2 कॉस 60 साइन 20 डिवाइडेड बाय क्या बचा, साइन 20 भी गया। कॉस 60 सबको पता है क्या रहता है, कॉस 60 इज हाफ। तो 2 will cancel out, the answer is 1। That is option number E is your correct answer। Okay, let's look at this sum now। यहाँ पर क्वेश्चन में बोला है 3 sin 2 theta is equal to 2 sin 3 theta। 2 sin 3 theta। अब आप फॉर्मूला का शीट अप कर सकते हो, जो स्टार्टिंग में मैंने बताया हुआ है। तो 3 sin 2 theta, sin 2 theta का फॉर्मूला आता है 2 sin 3 theta cos 3 theta, और sin 3 theta का फॉर्मूला आता है 3 sin 3 theta -4 sin 3 theta। 3 2 6 sin 3 theta, 2 3 6 sin 3 theta। और ये, या तो ये 2 2 कट भी कर सकते हैं हम लोग, चलो जाने दो। 2 4 8 sin 3 theta, तो दिस व्हाट रिमेन्स। ओके, और यहाँ से अभी 2 से डिवाइड भी कर सकते हैं वैसे तो। अभी यहाँ पर साइन है, कॉस है, और ये साइन है। तो अभी इसका कैसे करें, तो अगर मैंने हर एक टर्म को साइन से डिवाइड कर दिया, तो ये बचेगा 6 cos 3 इज इक्वल टू 6, सॉरी, अगर साइन से डिवाइड कर दिया तो सिर्फ इतना ही बचेगा। इसमें साइन कॉमन लेके कट हो जाएगा, मतलब ये आ जाएगा 8
साइन स्क्वायर थीटा। तो अगर इसको थ्री टू थ्री ज़ा टू से भी डिवाइड कर दिया, टू थ्री ज़ा टू फोर ज़ा, और ये साइन स्क्वायर को लिखा वन माइनस कॉस स्क्वायर, वन माइनस कॉस स्क्वायर लिख दिया। देन यू कैन से थ्री कॉस थीटा इज इक्वल टू थ्री माइनस फोर वन ज़ा फोर, माइनस टू माइनस प्लस फोर कॉस स्क्वायर थीटा। अभी ये हुआ माइनस वन, तो इट इज फोर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस थ्री कॉस थीटा हो जाएगा। थ्री माइनस फोर इज माइनस वन इज इक्वल टू जीरो। फोर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस थ्री कॉस थीटा माइनस वन इक्वल टू जीरो। इसको फैक्टराइज कर दे तो फैक्टर्स आएगा फोर वन जा फोर, तो माइनस फोर और माइनस फोर और प्लस वन ही आएगा। तो इसमें अभी कॉमन निकालते हैं, इसमें भी कॉमन निकालते हैं। यू टेक फोर कॉस थीटा कॉमन, व्हाट रिमेन्स इज cos theta minus 1. You take 1 common, you get is cos theta minus 1. So finally you get cos theta minus 1 into 4 cos theta plus 1 is equal to 0. You get cos theta is equal to 1 and cos theta is equal to minus 1 by 4. मुझे दो आंसर्स मिल गया cos का। ओके, अभी मुझे चाहिए साइन का वैल्यूज। ओके, तो cos का आंसर मिलने चलेगा नहीं, बिकॉज मुझे साइन का वैल्यू चाहिए, तो cos का वैल्यू के हिसाब से मुझे साइन का लेना पड़ेगा। तो cos का वैल्यू अभी अगर देखा जाए तो वन होता है क्या, जीरो से वन एटी अगर मैं देखता हूँ, जीरो से वन एटी, जीरो से वन एटी अगर हमने ग्राफ देखा, कॉस का ग्राफ ऐसा होता है, बराबर। कॉस जीरो इज वन, कॉस नाइनटी इज जीरो। ओके, तो जीरो और वन एटी के बीच में क्या ये वन पे जा रहा है? जीरो और वन एटी के बीच में अगर तुम देखोगे, जीरो और वन एटी के बीच में ये वन पे नहीं जा रहा, बिकॉज ही सेइंग बिटवीन जीरो इक्वल टू नहीं बोला है, वन पे नहीं जा रहा है। तो दिस वैल्यू कैन नॉट बी, दिस वैल्यू कैन नॉट बी वन। इट कैन बी माइनस वन बाय फोर, यू कैन सी क्लियरली, हुई माइनस वन बाय फोर हो सकता है, क्योंकि ये माइनस वन और वन के बीच में होता है ना। तो माइनस पॉइंट टू फाइव हो सकता है। सो आई कैन से कॉस थीटा इज माइनस वन बाय फोर। अगर कॉस थीटा अगर ये ले लिया मैंने, तो अपने को पता है साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज वन, सबसे बेसिक आइडेंटिटी यूज करते हैं हम लोग। तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर वन है, तो साइन स्क्वायर इज वन माइनस कॉस स्क्वायर, तो वन माइनस बाय स्क्वायर दिस, ये आएगा वन बाय सिक्सटीन, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा सिक्सटीन माइनस वन बाई सिक्सटीन। ये आ गया साइन स्क्वायर थीटा। तो साइन थीटा क्या मिलेगा अपने को? अपने को मिलेगा रूट फिफ्टीन बाय फोर हो जाएगा। अभी साइन जो है जीरो से वन एटी में, जीरो से वन एटी में अगर साइन का ग्राफ देखते हैं हम लोग, जीरो से लेके वन एटी, मतलब जीरो है और ये वन एटी है, तो जीरो से वन एटी के बीच में पॉजिटिव ही होता है। तो इवन इफ आई टेक प्लस माइनस, आई विल नॉट कंसिडर द नेगेटिव वैल्यू, मैं नेगेटिव वैल्यू कंसिडर नहीं करूंगा, क्योंकि जीरो से पाई के बीच में साइन हमेशा पॉजिटिव होता है, मतलब पहले दो क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, आपने को पता है। तो योर आंसर हैज टू बी ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। तो नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन है उसमें लिखा है थ्री tan रेज टू सिक्स टेन डिग्री माइनस ट्वेंटी सेवन tan रेज टू फोर प्लस थर्टी थ्री tan स्क्वायर टेन। अभी ये बहुत ही कुछ अलग किस्म का सम है, जहाँ पर पावर जो है tan का
वो बहुत बढ़ते जा रहा है, 6 है, 4 है, कम होते जा रहा है, 642, मतलब ये बड़े पावर से 642। अभी कोई ऐसा फॉर्मूला है जिसमें ये 642, जैसे ऑड नंबर भी हो सकता है, इवन नंबर भी हो सकता है, इट कैन बी एनीथिंग। बट अगर मैं टैन की बात करता हूँ तो टैन में एक ऐसा फॉर्मूला दिखता है अपने को, जो है टैन 3 थीटा, जिसके अंदर ये सब हो सकता है। दैट इज 3 tan थीटा माइनस टैन क्यूब थीटा अपॉन 1 - 3 tan स्क्वायर थीटा। तो जैसे यहाँ पर पावर 1 है, स्क्वायर करने पे 2 हो जाएगा। यहाँ पर पावर 3 है, स्क्वायर करने पे 6 हो जाएगा। यहाँ पर पावर 2 है, स्क्वायर करने पे 4 हो जाएगा। ना दिस इज द थिंकिंग प्रोसेस हुई है कि यहाँ पर पावर्स वो लोग ने कैसे डिजाइन किया है, हमको ये अपने को समझना पड़ेगा कि पावर इतने हायर कहाँ से आए, तो वो लोग ने इसी को स्क्वायर किया होगा। बिकॉज 6, 4 और 2 ये किसी का स्क्वायर करके ही आने वाला है, और ये फॉर्मूला इसमें इन्वॉल्व है। तो लेट्स यूज द फॉर्मूला। तो मैं इसको यूज करके अभी ये सम करता हूँ। तो tan 3 थीटा इज इक्वल टू 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 - 3 tan स्क्वायर थीटा। अभी यहाँ पर देखो 10 है और ये 10 है, तो यहाँ पर अभी 10 10 के हिसाब से अपने को बोलेगा 10 कहाँ से आया अभी। तो एक काम करो, थीटा को 10 डिग्री डाल दो। जैसे मैंने थीटा टैन डाल 10 डाल दिया, तो ये अपने आप टैन 3 × 10 मतलब 30 बन जाएगा। फिर ये 3 tan 10 डिग्री टैन क्यूब 10 डिग्री 1 - 3 tan स्क्वायर 10 डिग्री। Now tan 30 everybody knows it is 1/√3. 3 tan 10 डिग्री माइनस tan क्यूब 10 डिग्री अपॉन 1 - 3। अभी इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 1 - 3 tan स्क्वायर 10 डिग्री इज इक्वल टू √3। 3 tan 10 डिग्री माइनस tan क्यूब 10 डिग्री। ठीक है, अभी स्क्वायर कर दो इसको, तो इससे ए माइनस बी होल स्क्वायर आ जाएगा। तो a² - 2ab प्लस बी स्क्वायर। मतलब मैंने क्या किया, अभी ये दोनों को ये साइड में भी स्क्वायर कर दिया और ये भी पूरा स्क्वायर कर दिया। स्क्वायर करने से ये a - b होल स्क्वायर, a² - 2ab प्लस बी स्क्वायर मतलब 9 tan⁴ 10 डिग्री हो जाएगा। इसका स्क्वायर आ जाएगा 3। अभी a - b होल स्क्वायर, इसका स्क्वायर आ जाएगा 9 tan⁴ 10 मतलब a² माइनस 2ab मतलब 2 3 6 tan 10 × tan³ मतलब tan⁴ आ जाएगा। एंड फाइनली इसका क्यूब आता है, इसका पावर 6 हो जाएगा। अभी अगर मल्टीप्लाई किया ये 1 - 6 tan⁴ 10 डिग्री प्लस 9 tan⁴ 10 डिग्री, 3 9s are 27 tan⁴ 10 डिग्री, 3 6s are 18 tan⁴ 3 into tan⁴ is 3 tan⁴ 10 डिग्री। तो अभी देखना यहाँ पर ये लाइक टर्म्स को एक साथ लेते हैं, कीप इट एज इट इज। तो ये 3 tan⁴ 10 डिग्री वैसे ही रखा मैंने। फिर मैं ये जो है ये पार्ट और ये -18 - 9 हो जाएगा -27 tan⁴ 10 डिग्री, और ये -6 और ये 27 अगर ये इधर लाया
तो हो जाएगा 33, जो कि अभी आपके क्वेश्चन से मैच कर रहा है, देखो बिल्कुल, विच इज इक्वल टू 1, दैट इज ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अभी ऐसा टाइप के सम जहाँ पर tan 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 3 बार जो मल्टीप्लीकेशन होता है, तो इसके लिए हिंट मैं देते जाऊँ कि नॉर्मली जो सम डिजाइन हो रहे हैं उसमें एक तो साइन कॉस या tan ही होने वाला है। ओके, तो साइन कॉस या tan रहेगा, समझ लो अगर मैंने लिखा सम ऐसा है, साइन थीटा, साइन 60 - थीटा इंटू साइन 60 + थीटा। एक तो ये हो सकता है, या कॉस थीटा, cos 60 - थीटा, cos 60 + थीटा, दूसरा ये हो सकता है। या सेम वे हो सकता है tan के बारे में, tan थीटा, tan 60 - थीटा, tan 60 + थीटा। अब ये तीनों पे भी सम्स डिजाइन हो चुके हैं, यू विल फाइंड दिस इन CWs एंड ऑल। तो ये सीईटी में भी ऐसे ही टाइप का सम आया, इसको कन्वेंशनल मेथड से करने गए तो बहुत टाइम लेगा ही, बट ये जो है वो शॉर्टकट्स है। इसके शॉर्टकट्स में बता रहा हूँ अभी आपको, कि साइन थीटा, साइन 60, साइन, तो ये सिंपल आ जाएगा, sin 3 थीटा/4 हो जाएगा। सेम वे ये अगला वाला cos 3 थीटा/4 हो जाएगा। बट tan जो है उसको फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब 4 से डिवाइड नहीं होगा वो tan 3 थीटा ही रहेगा। तो ये तीनों फॉर्मूलाज के ऊपर सम डिजाइन हुआ है। तो जैसे अभी आपको सम दिखाई दे रहा है, tan 20, tan 80, बट अभी उसमें थोड़ा ट्विस्ट करेंगे वो लोग कि यहाँ पर 3 तो दिख रहा है। यू माइट से सर ये तो तीन टैन तो है नहीं, बट 3 टर्म्स तो है। इससे मुझे थोड़ा हिंट लेना पड़ेगा कि यहाँ पर अगर मैंने tan 20 देखा, tan 80 देखा, और ये cot थीटा, आई यूज अ बेसिक। बेसिक क्या बोलता है, cot थीटा इज tan 90 - थीटा, to convert this cot into tan, so it is tan 90 - थीटा, मतलब 90 - 50। तो ये tan 20 है, tan 80 है, और ये tan 40 है। तो अगर आपने बहुत ध्यान से देखा तो ये जो है वो tan 60 + 20 है, देखो 60 + 20, और ये 60 - 20 है। तो इफ यू लुक एट दिस, ये बराबर मैच हो रहा है किसके साथ, ये जो थीटा है अल्टीमेटली क्या बन जाता है, 3 थीटा बन जाता है ये। मतलब दिस आंसर शुड बी tan 3 × 20, which is tan 60 degree, which is √3, and option number A is the correct answer. So students, you need to of course remember this, ये जो 3 फॉर्मूले हैं आई वुड रेकमेंड कि याद ही कर लो, बेटर रहेगा, क्योंकि कन्वेंशनल मेथड से बहुत लंबा हो जाएगा ये सब। और अगर कन्वेंशनल मेथड से करते बैठे तो काफी टाइम लग जाएगा, और जो बाकी स्टूडेंट्स हैं आगे चले जाएंगे आपसे। नेक्स्ट जो सम है, sin² 5, sin² 10, sin² 15, sin² 90 तक ही। अभी अगर स्क्वायर्स वाले सम जो रहते हैं तो जनरली आइडेंटिटी पे फ्रेम होते हैं, आइडेंटिटी फ्रेम होते हैं, मतलब कैसे, तो वी नो द आइडेंटिटी, sin² 2 थीटा + cos² 2 थीटा इज इक्वल टू 1। जनरली स्क्वायर्स को जनरली आइडेंटिटी से अगर एडिशन है तो यहाँ पर भी वैसे ही अगर हम दिखाएंगे तो एक है sin² 5, बराबर, अगर sin² 5 है तो ये दोनों जो होता है ना, अभी मैंने अगर ध्यान से देखा, ये थीटा, ये कॉम्प्लीमेंट्री होता है, मतलब अगर एक फॉर एग्जांपल इफ आई सी sin² 30 और cos² 30,
तो साइन 30 क्या होता है? हाँ, कॉस 30 क्या होता है? √3/2। ये 1/4 हो जाएगा और ये 3/4 हो जाएगा। अल्टीमेटली यू विल गेट वन ओनली। द पॉइंट इज, अगर इन दोनों का एडिशन, मतलब ये जो वैल्यूज है, ये साइन और कॉस के अगर सेम है तो ये वन देता है। बट अगर मैंने cos 30 को इन टर्म्स ऑफ साइन लिख दिया, तो कैन आई से sin²30 प्लस sin²60? cos 30 is sin 60 ओनली। सो ये जो वैल्यू है, ये भी मुझे वन ही देगा। ओके, आई पुट इट इन अदर टर्म्स, कि मतलब ये हो क्या रहा है, सुनो। आई रिट इन डिफरेंट वे। यहाँ पर ऐसे एंगल्स ढूंढता हूं मैं जिनका एडिशन 90 है, मतलब 5 है और कौन है 85। तो ये दोनों अगर मैंने एक साथ ले लिया, ओके, साइन स्क्वायर और, तो इससे क्या होगा देखते चलो। नाउ कैन आई से साइन थीटा इज cos 90 माइनस थीटा। साइन 85 is cos 90 minus 85, which is sin 85 is cos 5। मतलब ये जो चीज है, sin²5, sin²85 को क्या मैं लिख सकता हूँ, cos²5, बिकॉज sin 85 is cos 5। तो sin² प्लस cos² क्या होता है, ये वन होता है। मतलब ऐसे ही अगर मैंने सारे लिख दिए, जैसे ये पहला दो लिख दिया, फिर और भी है इसमें, sin² 10 है, फिर इधर 80 भी आएगा, वैसे ही बीच में लिखा नहीं है पर वहां पर है ना वो। फिर ये भी एडिशन मुझे वन देगा, मतलब 585 1085। सेम वे अगर मैं देखता हूँ 15 के साथ किसका कॉम्बिनेशन जाएगा, 75 का जाएगा, ये मुझे वन दे देगा। वैसे ही अगर मैंने 20 और 70 का कॉम्बिनेशन ले लिया, ये भी मुझे वन दे देगा। 25 और 65 का कॉम्बिनेशन ले लिया, ये भी मुझे वन देगा। सेम वे 30 और 60 का कॉम्बिनेशन ले लिया तो ये भी मुझे वन देगा। सेम वे 35 और 55 का कॉम्बिनेशन ले लिया, क्योंकि सारे बीच में ऑलरेडी है, तो ये भी मुझे वन देगा। 40 और 60 का कॉम्बिनेशन ले लिया, तो ये भी मुझे वन देगा। अभी 45 और, सॉरी 40 और 60 नहीं, 40 और 50, 40 और 50 आ जाएगा ये। हाँ, अभी 45 तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि 40 और 50 के बीच में एक ही बचेगा, वो है sin²45 अकेला बचने वाला है सिर्फ। ओके, sin²45 अकेला बचेगा। और ये आखिरी वाला मैंने लिखा नहीं है, बट अभी मैं लिख देता हूँ। आखिरी वाला जो है वो कौन है, ये है sin²90। सो ये आखिरी वाला कौन बचेगा, sin²90। तो कितने टर्म्स बनते हैं देखते हैं हम लोग। तो यहाँ पर देखिए अभी कितने बने। एक तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8। ये 1 + 1 प्लस करके 8, तो 8 हो गया। sin²45, मतलब अगर ये ऐड किया जाए तो ये मुझे कितना देता है, ये दे देगा मुझे 1/2 देगा, स्क्वायर करके 1/√2 का स्क्वायर मतलब 1/2। sin 90 मुझे देता है 1।
तो अभी ये इनको भी ऐड करना पड़ेगा, इनको भी पकड़ना पड़ेगा अपने को इसमें। अच्छा, इनको भी कंसिडर करना पड़ेगा। तो मैंने ऐड दिस, ये क्या मिलेगा मुझे? फाइनली आई गेट इज 1 + 1 + 1, 3 4 5 6 7 8 9। डायरेक्ट लिखता हूँ मैं, सबको ऐड करूंगा तो ये 9 तो मिल ही जाएगा मुझे। 9 + 1/2, ये 9 + 1/2 मतलब 2 9 = 18, +1/2 विच इज 19/2, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। तो मैंने क्या किया यहाँ पर, फर्स्ट और ये 85, ये दोनों का एडिशन 1 आएगा। वैसे 10 और 80 का एडिशन 1, ऐसे बीच के सारे कॉम्बिनेशन लिख दिए। 90 को लास्ट में लिख दिया। बीच में 45 अकेला पड़ता है जिसका स्क्वायर डायरेक्टली हम लोग लिख सकते हैं। मैंने ऐड ऑल दिस, आई गेट इज 19/2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, sin a is equal to something is given, sin a sin a plus 2b and times tan of a plus। अब ये क्वेश्चन में यहाँ पर 1 + n 2 - n ये सब दिया हुआ है। थोड़ा जजमेंट से ही जाएगा ये सम की, अभी साइन है साइन। अभी यहाँ पर a + 2 भी है, तो उसको आज सच कुछ करना इतना आसान नहीं है कि a + 2b को मैं फॉर्मूला लगा दूँ। ओके, साइन ए कॉस भी हो जाएगा फॉर्मूला लगाया तो। और अपने को वो नहीं चाहिए। हम लोग क्या करते हैं इसमें, हम लोग पहले तो उसको लिखते हैं, साइन ए इज इक्वल टू साइन ऑफ a + 2। फिर मैं क्या करता हूँ, साइन ए अपॉन साइन ऑफ a + 2b लिखता हूँ, एंड दिस शुड बी इक्वल टू n। n मतलब n/1 भी बोल सकते हैं हम लोग, सेपरेट कर दिया। अब इसके बाद हम लोग और क्या कर सकते हैं, फॉर्मूला लगाने जाए तो काफी कुछ हो जाएगा, फॉर्मूला तो नहीं लगा सकते। व्हाट यू कैन डू इज, यू कैन अप्लाई सम अलजेब्रा, वही लाइक कंपोनेंट और डिविडेंड लगा सकते हैं। अब मैं कंपोनेंट डिविडेंड क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि फॉर्मूला लगा भी दिया मैंने साइन ए कॉस बी वाला, या कोई फॉर्मूला लगा भी दिया तो एक्सपांड हो जाएगा। पता नहीं शायद कैसे आंसर आएगा, बट नाउ इफ आई यूज कंपोनेंट डिविडेंड बाय कंपोनेंट डिविडेंड, अब इसका हिंट कैसे मिलेगा? शायद इधर 1 + n 1 - n ऐसा कुछ लिखा है, या n+1 ऐसा कुछ, लेट्स से ऐसा कुछ है। तो इसको उल्टा करके भी और अच्छा रहेगा, तो एक काम करते हैं, इसको उल्टा करते पहले, पहले इसको इन्वर्ट कर देते हैं। शायद ऐसा भी हो, 1 + n 1 - n दिख रहा है तो इसको उल्टा लिख देता हूँ मैं। मतलब यहाँ पर पहले मैंने कर दिया इन्वर्ट एंडो, ये हो जाएगा 1/n। अभी इस पे लगा दे कंपोनेंट डिविडेंडो। कंपोनेंट डिविडेंडो सेज कि साइन ऑफ a + 2b, ये जो है नीचे का ऊपर ऐड होगा, सेम वे खाली इसके बीच में माइनस डाल दो, साइन ऑफ a + 2b के बीच में माइनस डाल दो। फिर ये हो जाएगा 1 + n, फिर ये हो जाएगा 1 - n। अभी इससे कुछ फर्क पड़ा के देखते हैं। अभी अगर मैंने इस पे साइन सी प्लस साइन डी लगा दिया, साइन सी प्लस साइन डी, और यहाँ पर साइन सी माइनस साइन डी, तो ये बहुत रिड्यूस हो जाएगा। तो क्या यूज दैट, 2 sin c + d/2। c + d मतलब ये आ जाएगा c + d/2 cos c - d अपॉन 2 sin cos आ गया, नीचे 2 cos sin आ जाएगा, 2 cos c + d अपॉन 2 cos, और ये साइन हो जाएगा a + 2b, और ये 1 + n 1 - n एज इट इज रख देते, तो कुछ नहीं कर। तो यहाँ पर अभी कुछ कैंसिल हो रहा है कि देखते हैं हम लोग। 2 2 तो गया, ये a + a बनेगा 2a,
ए प्लस ए बनेगा 2a, 2a प्लस 2b, मतलब ये बनेगा साइन ऑफ ए प्लस बी बनेगा। वैसे ये ए चला गया तो ये बनेगा कॉस ऑफ बी। फिर ये बनेगा कॉस ऑफ ए प्लस बी बनेगा सेम वे, और ये सेम वे बनेगा साइन बी। अभी अगर क्वेश्चन ध्यान से देखा हमने, तो अपने को चाहिए यहाँ पर tan ऑफ ए प्लस बी चाहिए। तो इतना ही पार्ट अगर मैंने कंसिडर किया, इतना पार्ट, तो ये क्या है, ये tan ऑफ ए प्लस बी देखो ऑलरेडी आ चुका है। सो दिस इज ऑलरेडी tan ऑफ ए प्लस बी, 1 + n/, और ये उधर डाल दो, उधर डालेगा तो उल्टा पुल्टा हो जाएगा, मतलब क्या बनेगा, साइन बी अपॉन क्या बनेगा, कॉस बी। फाइनली यू गेट इज 1 + n/(1 - n) into what, tan b, that is option number D। तो थोड़ा सा भी अगर कुछ मिसमैच हो गया तो कुछ और भी ऑप्शन मैच हो सकता है। बी भी क्लोज है बहुत। ओके, नाउ द नेक्स्ट सम। देखना अभी ये जो सम है, इसमें साइन ए प्लस साइन बी एक्स दिया है, साइन ए कॉस ए प्लस कॉस बी इज वाई, देन साइन ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू डैश। अभी कैसे अप्रोच है इसका देखना। आई वांट इज साइन ऑफ ए प्लस बी। अगर इसको मैंने एक्सपांड किया तो आएगा साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। बट यहाँ से प्रॉब्लम है कि ये इंडिविजुअल वैल्यूज मेरे पास नहीं है, तो इंडिविजुअल वैल्यूज निकालना इतना इजी भी नहीं लग रहा है यहाँ से। अगर मैंने स्क्वायर कर दिया तो भी कुछ और ही बन जाएगा। तो इंस्टेड ऑफ स्क्वायरिंग, व्हाट आई मीन टू से इज कि इससे डायरेक्टली इस पे नहीं पहुंच सकते हम। बट अगर ये tan होता, tan, जैसे अगर मैं बोलता हूँ tan ऑफ ए प्लस बी, तो उसमें पहुंच सकते हैं हम लोग, जैसे tan ए प्लस tan बी अपॉन 1 - tan ए tan बी। tan में पहुंच सकते हैं हम लोग, साइन में नहीं पहुंच सकते। तो क्यों ना क्वेश्चन को पूरा tan में ही कन्वर्ट कर दें। क्वेश्चन को tan में कन्वर्ट करने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, पहले ऐसे ही लिखता हूँ मैं, साइन ए प्लस साइन बी अपॉन कॉस ए प्लस कॉस बी, दोनों का रेशियो ले लेते। मतलब ये जो फर्स्ट और सेकंड, उनका रेशियो ले लिया। रेशियो लेने से क्या होगा, अभी मैं इस पे साइन सी प्लस साइन डी लगाता हूँ। साइन सी प्लस साइन डी फॉर्मूला मैंने ऑलरेडी दिया है, 2 sin c + d, मतलब यहाँ पर a + b/2 कॉस a - b/2। सेम वे यहाँ पर नीचे आएगा, टू कॉस कॉस आने वाला है, तो कॉस a + b/2 कॉस ऑफ a - b/2, और ये हो जाएगा x/y। टू टू गया, कॉस कॉस भी गया, साइन बाय कॉस कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा tan ऑफ a + b/2 इज इक्वल टू x/y मिला। बराबर। अभी आई वांट दिस साइन a + b/2। तो लेट्स से, अगर मैंने ध्यान से देखना, अभी a + b को अगर मैंने थीटा लिख दिया, व्हाट आई वांट इज साइन ऑफ a + b, और a + b को अगर मैंने लिख दिया थीटा, तो मेरे को साइन थीटा का वैल्यू चाहिए। करेक्ट, मुझे चाहिए साइन थीटा का वैल्यू। साइन थीटा का फॉर्मूला, अगर फॉर्मूला का लिस्ट से देखे, तो आता है इन टर्म्स ऑफ tan, 2 tan θ/2 अपॉन 1 + tan² θ/2।
तो साइन ए प्लस बी बिकम्स व्हाट, 2 tan। तो व्हाट इज थीटा बाय 2? थीटा बाय 2 अगर ध्यान से देखा जाए तो यही है, देखो ए प्लस बी को ही तो मैंने थीटा लिया है। ओके, तो 2 tan, ये एक्चुअली ए प्लस बी बाय 2 ही है ना, थीटा क्या है, वही है 1 + tan² 2। tan ए प्लस बी बाय 2 कितना है, x/y, 1 + x² / y², ये आएगा 2x/y, और ये y² + x² y²। फाइनली इफ यू कैलकुलेट दिस, ये कितना आ जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा तो कितना आ जाएगा, कैलकुलेशन यहाँ पे करता हूँ मैं। चलो क्या क्या कैंसिल हो रहा है देखते हैं। ये y और ये y चला गया, y ऊपर चला जाएगा, व्हाट डू यू गेट, 2x, ये y ऊपर गया, नीचे क्या बचेगा, x² + y², दैट इज ऑप्शन ए। अगला वाला जो क्वेश्चन है वो है, साइन थीटा दिया है, साइन थीटा के बारे में कुछ पूछा है। तो साइन थीटा इज गिवन टू यू एज हाफ ऑफ x + 1/x। तो अभी देखो यहाँ पर ऑब्वियस है कि यहाँ पर क्यूब है, तो ये 2 को पहले उधर लेके आते हैं हम लोग, हो जाएगा 2 sin θ = x + 1/x। अभी क्यूब करो, तो ऑन क्यूबिंग व्हाट यू विल गेट, इसका क्यूब आ जाएगा 8, ये हो जाएगा sin³ θ, एंड ये हो जाएगा x + 1/x द होल क्यूब। तो ये अभी, ये क्यूब क्यों किया मैंने, क्योंकि ये क्वेश्चन में क्यूब डिमांडेड है, डिमांड हो रहा है। तो अभी इसको क्या कर सकते हैं हम लोग, लेट्स सी, ये आएगा a³ + 3a²b, 3a²b मतलब 3x² + 3ab² + b³ 8 sin³ θ। ये क्या आ जाएगा, 8 sin³ θ, ये आ जाएगा x³ + 1/x³ मैंने एक साथ ले लिया, फर्स्ट और लास्ट टर्म एक साथ ले लिया, और इसमें सेकंड और सेकंड लास्ट में, सेकंड और सेकंड लास्ट में मैं 3 कॉमन निकालता हूँ। व्हाट विल हैपन, इफ आई टेक 3 कॉमन, x + 1/x, दिस इज व्हाट यू गेट। नाउ देखो आंसर में तो सिर्फ नंबर्स है, मतलब सब कट हो रहा है, तो अभी क्या करता है, लेट्स कीप दिस एज इट इज, इसको वैसे ही छोड़ देते हैं। इसको वैसे ही छोड़ सकते हैं हम लोग, अभी क्या करें, हाँ ठीक है, व्हाट यू डू इज यू टेक दिस क्वेश्चन नाउ, ये जो क्वेश्चन है उसी को पकड़ते हैं। क्वेश्चन में क्या है, sin 3 θ है, फिर क्या है,
हाफ ऑफ एक्स क्यूब प्लस साइन थ्री थीटा का फॉर्मूला डाल दो। 3 sin थीटा -4 साइन क्यूब थीटा। फिर ये हाफ है एक्स क्यूब प्लस 1/x³ अब यहाँ पर अपने को किसका वैल्यू अपने पास है देखते हैं पहले कि ये वैल्यू इधर जाने पे क्या हो सकता है। तो x³ प्लस 1/x³ का वैल्यू भी अपने पास है। तो इसको ना बहुत टैक्टिकली हैंडल करना पड़ेगा कि सब कुछ एलिमिनेट होना चाहिए यहाँ पर, और सम ज़्यादा बड़ा भी नहीं होना चाहिए। ओके, तो यहाँ पर अगर मैंने इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से 2 से मल्टीप्लाई करें, ठीक है। इधर 4 sin³ है, इधर 8 sin³ है, ठीक है। विल पुट दिस वैल्यू हियर। 2 से कर दिया तो भी देखते हैं। चलो, लेट्स सी व्हाट ऑल थिंग्स वी कैन डू। 3 sin थीटा है, साइन थीटा का वैल्यू डाल देते पहले। साइन थीटा का वैल्यू क्या है? ये साइन थीटा का वैल्यू जो है, यहाँ से ये जो वैल्यू है, आई विल पुट इट ओवर हियर। सबसे पहले मैंने फॉर्मूला डाला था, अब मैं इसका वैल्यू डालता हूँ। ये आ जाएगा 3 × ½ x प्लस 1/x -4 sin³ मतलब क्या? अभी ये पर्टिकुलर इसमें अगर मैंने यहाँ पर sin³ का वैल्यू निकालना चाहा, sin³ का, तो ये नीचे चला जाएगा। सो व्हाट यू गेट इज x³ प्लस 1/x³ प्लस 3 × x प्लस 1/x डिवाइडेड बाय व्हाट, 8 ना। sin³ का वैल्यू वही आएगा, डिवाइडेड बाय 8 एंड प्लस हाफ ऑफ क्या बचा, x³ प्लस 1/x³। नाउ व्हाट आर थिंग्स रिमेन, लेट्स सी। ये आएगा 3/2 x प्लस 1/x। ये 4 1 4 2 हो गया। ओके, तो ये हाफ ऑफ x³ प्लस 1/x³। फिर ये इसको ये मल्टीप्लाई हो जाएगा माइनस, ये 1/2 है तो 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो -3/2 बनेगा x प्लस 1/x। और ये है हाफ x³ प्लस 1/x³। कितना कुछ बन गया। तो अभी यहाँ पर अगर देखा जाए सब कैंसिल हो गया, देखो ये कैंसिल, ये गया, ये और ये भी गया, तो ये आंसर इज 0। दैट इज ऑप्शन नंबर ए। इसको क्या करना पड़ा, पूरे सम को एक्चुअली पहले इन टर्म्स ऑफ एक्स लिख दो। मतलब ये जो जितने भी टर्म्स थे उनको, ये तो एक्स में ही था ऑलरेडी, sin 3 थीटा को फॉर्मूला डाल के इन टर्म्स ऑफ एक्स लिखा मैंने, तो वो इजी पड़ा अपने। कैलकुलेशन थोड़ा बड़ा हो गया बट यू हैव टू डू इट दिस वे। sin 3 थीटा का फॉर्मूला डालना ही पड़ेगा आपको। ओके, लेट्स सी दिस सम sec x प्लस tan x इज 2। अभी इसमें ये थोड़ा टफ सम है, काफी बड़ा है। अभी sec को हम लोग लिख सकते हैं 1/cos, tan को लिख सकते हैं sin/cos, और ये चीज 2 है। तो if at all I write it this way, 1 plus sin by cos 2 आ जाएगा। फिर अभी यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करते टाइम
अभी जो बना है 1 + sin x इज इक्वल टू 2 cos x। इसको स्क्वायर करके हम लोग sin x का वैल्यू ढूंढ सकते हैं। इसको स्क्वायर करते हैं, लेट्स कन्वर्ट एवरीथिंग इनटू वन वेरिएबल। एक ही वेरिएबल में कन्वर्ट करते हैं। तो ये हो जाएगा 1 + 2 sin x प्लस, और cos स्क्वायर को लिखते हैं 1 - sin स्क्वायर। तो ये कितना बनेगा? 1 + 2 sin x, ये हो जाएगा 4 - 4, ये उधर आ जाएगा तो आएगा 5 sin स्क्वायर x। 1 - 4 इज, अभी ये तो डायरेक्टली सॉल्व नहीं होगा, इसको फॉर्मूला मेथड से ही करना पड़ेगा। तो हम लोग ने अगर इस पे फॉर्मूला मेथड लगाया तो -b + -b² -4ac, 4 × 5 = 20, 23 × 60 अपॉन 2a, 2 × 5 = 10 हो जाएगा। तो साइन एक्स का वैल्यू मिलेगा -2 प्लस माइनस 64 का स्क्वायर रूट 8 आ जाएगा। तो एक आंसर आ जाएगा -2 + 8, 8 - 2 6/10 आ जाएगा। या फिर दूसरा आंसर आ जाएगा तो एक आंसर आएगा साइन एक्स 2 3 × 2 5, और एक आंसर आएगा -1। अभी इसने लिमिट दिया हुआ है, साइन ऑलरेडी जीरो, मतलब 0 to π/2 ही देखने बोला है। तो 0 to π/2 में अगर देखा जाए, 0 to π/2 मतलब ही इज टॉकिंग ओनली अबाउट दिस पोर्शन, ओनली दिस पार्ट। तो 0 to π/2 में ये तो पॉजिटिव ही आने वाला है, मतलब ये तो पॉसिबल ही नहीं है, सिंस एक्स लाइज बिटवीन 0 and π/2। तो मुझे साइन एक्स का वैल्यू तो मिल गया, दैट इज 3/5 ना। हाउ डू आई गेट साइन x/4? दैट इज द केस। ये कैसे मिलेगा, ये थोड़ा सा एक अजीब सा सवाल पूछा उन्होंने एग्जाम में। साइन x/4 जस्ट यू कैनॉट जस्ट सब्स्टिट्यूट एनी वैल्यू इधर, क्योंकि अभी अगर हमने इस तरह वैल्यू भी पुट कर दिया तो इसको करे कैसे, ये बड़ा सवाल है। ओके, मतलब समझ ले तुमने अगर इसमें x का वैल्यू क्या डाले, वो पहला है। अगर ध्यान से देखेंगे तो ये साइन x/4 के हिसाब से 3/5 है, तो कॉस मुझे मिल सकता है, साइन से कॉस मिल सकता है, बट हाउ डू आई गो अबाउट इट, ये बड़ा सवाल है। तो अभी साइन x/4, ये पर्टिकुलर केस के लिए अगर मैंने पाइथागोरस भी लगा दिया, समझ लो कि ये x है, ये 3 है, ये 5 है, ये 4 है। पाइथागोरन ट्रिपलेट तो बन रहा है, बट आई एम नॉट एबल टू गेट दिस एंगल ओवर हियर। ये एंगल मिलना आसान नहीं है, क्योंकि वो ना ही किसी का हाफ है ना ही कुछ है। तो यहाँ से पॉसिबिलिटी है कि एक्स का वैल्यू मिले, वो भी नलीफाई होगी। तो फिर अभी करे तो करे कैसे? तो इसमें अभी अलग अलग पॉसिबिलिटीज अपने को ढूंढना पड़ेगा कि यहाँ से साइन x/4 को मैं क्या लिख सकता हूँ ताकि वो x/2 बन जाए, मतलब वो x/2 से फिर x बन जाए। मतलब यहाँ पर मुझे डबल करना पड़ेगा एंगल्स, तभी जाके मैं साइन एक्स के नजदीक पहुंचूंगा। ये तो साइन एक्स का वैल्यू मुझे मिलेगा ही नहीं। साइन एक्स से मैं मैक्सिमम क्या निकाल सकता हूँ, कॉस एक्स, विच कैन बी सीन 4/5। ओके, तो अभी ये यूज करके अगर मुझे कुछ करना है तो फिर कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, वो बड़ा सवाल है। तो यहाँ पर हम लोग ने जो फॉर्मूले पढ़े थे वो दैट विल कम इनटू प्ले। जैसे फॉर्मूला था 1 - cos 2 थीटा, इट वाज 2 sin स्क्वायर थीटा। तो देखो यहाँ पर 1 - cos 2 थीटा इज 2 sin स्क्वायर थीटा, मतलब ये एंगल इधर 1 था तो इधर बन गया डबल। ओके, 1 - cos 2 थीटा इज 2 sin स्क्वायर थीटा, या फिर ये 2 का 1 हो गया, ऐसा भी बोल सकता हूँ। मैं ऐसे भी बोल सकता हूँ कि ये 2 का बन गया 1, 2 का बन गया 1। तो अगर इधर 1 रहेगा तो बन जाएगा हाफ, मतलब 2 sin स्क्वायर क्या बनेगा,
थीटा बाई टू, और अगर यहाँ पर ही हाफ रहेगा एंगल तो ये बनेगा 2 sin² इसका भी हाफ, θ/4। एंड मतलब यही तो मेरे को चाहिए एक्चुअली कि साइन। ओके, तो यहाँ से घूम फिर के हम लोग वहां पहुंच रहे हैं कि अगर मुझे ये वैल्यू मिल गया 1 - cos x/2, ओके, डिवाइडेड बाय मैं क्या कर दूंगा 2 कर दूंगा, एंड देन आई विल पुट अ स्क्वायर रूट। तो फ्रॉम हियर आई कैन क्लियरली सी मुझे cos θ/2 मतलब cos x/2 का वैल्यू चाहिए। अभी cos x/2 कैसे आएगा? cos x/2 लाने के लिए फिर अपने को कुछ ना कुछ ढूंढना पड़ेगा अभी। ओके, cos x/2 कैसे आ सकता है? cos x/2 आने के लिए मुझे sin x/2 ढूंढना पड़ेगा। अभी sin x/2 कहाँ से आएगा? तो देखो सम ना काफी बड़ा लूप में है। यहाँ से आएगा sin x/2 यहाँ से आएगा, कैसे देखना? तो आई यूज दिस फॉर्मूला 1 - cos θ मतलब cos x कितना है 4/5। ये वैल्यू मैंने इधर डाल दिया, cos x मुझे पता है ना ऑलरेडी, cos x कितना है 4/5। दैट शुड गिव मी 2 sin² x/2, and 5 - 4 is 1/5, and this 2 will come down. This will give me, so sin x/2 1/√10 आ जाएगा। अभी sin x/2 यहाँ पर अपने को 1/√10 मिल गया, sin x/2। sin x/2 से मुझे cos x/2 चाहिए। अभी sin x/2 से cos x/2 लगाने के लिए देखना अभी बहुत जबरदस्त दिमाग लग गया यहाँ पर। मतलब मैं sin थीटा का फॉर्मूला यूज करता हूँ, sin थीटा इज 2 sin θ/2 cos θ/2। तो sin x/2 मेरे पास है, sin x/2 का वैल्यू अपने पास है, ये देखो ये वैल्यू अपने पास है। sin x का भी वैल्यू अपने पास है, ये इधर जाएगा और इधर जाएगा, तो मुझे cos x/2 मिलेगा। तो sin x का वैल्यू मैं सब्स्टिट्यूट करता हूँ, दैट इज 3/5, 2 into 1/√10 is 2/√10 cos x/2। अभी ये कितना हो जाएगा 3√10, so cos x/2 3/√10। अभी cos x/2 का जो वैल्यू मिला है वो वैल्यू हम लोग, ये जो वैल्यू मिला है वो वैल्यू अगर हमने इधर डाल दिया तो क्या बनेगा देखो, 1 - 3/√10 is equal to 2 sin² x/4। ओके, इट इज 2 sin² x/4। क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो कितना आता है ये √10 -3/√10, और ये 2 नीचे आ जाएगा इधर, ये आ जाएगा sin² x/4। अभी ये जो √10 - 3/2√10 मिला है अपने को, दैट इज sin² x/4। और अगर इसको फिर से मैंने रैशनलाइज कर दिया, रैशनलाइज मतलब मल्टीप्लाई बाय द कॉन्जुगेट,
और ये स्क्वायर उधर जाएगा तो बड़ा स्क्वायर रूट आ जाएगा। ये आ जाएगा साइन ऑफ x/4, a - b a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब ये हो जाएगा 9। ओके, ये रूट में जाएगा। अभी ये 2√10 इंटू ये वैसे बनेगा 2√10 साइन ऑफ, so this comes out to 1 divided by root of root 10 into 2√10 is 10, 10 to the 20 आ जाएगा। ये आ जाएगा 6√10। ओके, या फिर इसको वैसे ही रखा तो भी चलेगा। इसमें क्या कॉमन है दिख रहा है अपने को दिख रहा है इसमें 2 2 कॉमन है, तो दिस विल बी 10 जा, सॉरी इधर प्लस है, and this matches with your option B actually. So this matches with your option number B. I clearly see option B is the answer. So it was a bit tricky sum. ये फिर से करना पड़ेगा तुम्हें, तुम ही समझ लेना। Okay, let's see this sum now. Cos स्क्वायर पाई बाई 8 है, cos स्क्वायर cos रेज टू 4 है, सब cos रेज टू 4 ही है। अभी यहाँ पर 3 पाई बाई 8 भी है, 5 पाई बाई 8 भी है, तो क्या करते हैं हम लोग, ये 1 3 को वैसे ही रखते हैं। पहले तो ये 5 पाई बाई 8 जो है इसको स्प्लिट करते हैं। इसको स्प्लिट करना मतलब क्या, स्प्लिट करते टाइम नीचे का जो नंबर है वही ऊपर लाना है। सो आई कैन से 8 पाई minus 3 pi. So you will get this as 5 minus 3 pi by 8. अभी ये जो है ये पाई होता है, पाई से कम पाई माइनस थीटा यहाँ पर आता है। और ऑल सिल्वर टी कप्स के हिसाब से यहाँ पर साइन कोसेक पॉजिटिव होता है, यहाँ पर टैन कॉट पॉजिटिव थर्ड क्वाड्रेंट, यहाँ पर कॉस सेक पॉजिटिव। सेकंड क्वाड्रेंट में पाई माइनस थीटा के हिसाब से कॉस नेगेटिव होता है। तो ये आंसर मुझे डेफिनेटली क्या देगा, माइनस कॉस 3 पाई बाई 8। तो कॉस 5 पाई बाई 8 जो है ये मुझे ये दे रहा है, बट अगर मैंने इसको पावर स्क्वायर स्क्वायर का स्क्वायर किया, पावर अगर 4 पावर पे रेस कर दिया तो ये भी आएगा 3 पाई बाई 8, 5 पाई बाई 8 और 3 पाई बाई 8। ओके, तो इंस्टेड ऑफ दिस cos रेस टू 4 पाई बाई 8 आई कैन राइट नाउ cos रेस टू 4 मतलब इसके जगह पे अभी हम लिख सकते हैं cos, सेम में अभी जो 7 है इसको स्प्लिट करता हूँ। 7 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, cos ऑफ 7 पाई बाई 8 8 पाई माइनस पाई बाई 8, तो इट इज cos ऑफ पाई माइनस कॉस पाई बाई 8। अभी माइनस कॉस पाई बाई 8 है ये, इसका पावर 4 कर दो,
इसका पावर 4 कर दिया, तो भी अभी ये जो लास्ट वाला टर्म था, ये वाला जो है वो इससे मैच कर रहा है। ठीक है ना, मतलब अभी जो क्वेश्चन बना है वो क्या बना, यू कैन सी, जो क्वेश्चन बना है वो है cos रेस टू 4 पाई बाई 8 cos रेस टू 4 3 पाई बाई 8, और ये बना cos रेस टू 4 फिर से 3 पाई बाई 8, और एक cos रेस टू 4, तो दिस कम्स आउट टू बी cos रेस टू 4, फर्स्ट और लास्ट आएगा तो आएगा ट्वाइस ऑफ cos रेस टू 4 पाई बाई 8, सेकेंड और थर्ड अगर आएगा ट्वाइस ऑफ cos, सॉरी पाई बाई 8 है ये, मैं अभी अभी क्या करें इसको, अपने को तो आंसर में कुछ नहीं मिल रहा, मतलब सब कैंसिल हो रहा है, इतना दिख रहा है। तो व्हाट डू आई डू सच दैट अभी पाई बाई 8 होता कौन है वो भी अपने को देखना पड़ेगा, कि पाई बाई 8 है क्या, दैट इज पाई बाई 8 से तो कुछ मिलेगा नहीं अपने को। तो यहाँ पर भी अभी कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, सो दैट पाई बाई 8 चला जाए। पाई बाई 8 मतलब 22.5 होता है एक्चुअली, पाई बाई 4 इज 45, पाई बाई 8 इज 22.5, डबल होगा तो काम बन जाए। तो यहाँ पर अभी इसको 2, इसको लिखते हैं कॉस स्क्वायर पाई बाई 8 का स्क्वायर, और इसको भी लिखते हैं कॉस स्क्वायर 3 पाई बाई 8 का स्क्वायर। ओके, फिर आगे अभी कॉस स्क्वायर पाई बाई 8 का कोई फॉर्मूला बनता है क्या देखना पड़ेगा, कॉस स्क्वायर थीटा को कुछ लिख सकते हैं क्या हम लोग, यस वी कैन राइट समथिंग। तो अगर हमने थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन देखा फॉर्मूला के हिसाब से, 1 + cos 2 थीटा इज व्हाट, 2 cos स्क्वायर थीटा, तो 1 + cos 2 थीटा/2, तो ये 1 का बन गया 2, यहाँ पर भी कॉस स्क्वायर थीटा है, तो क्या बनेगा, 1 + cos 2 थीटा, मतलब ये पाई बाई 4 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 2 द होल स्क्वायर। ठीक है, इसे बन गया ये, सेम वे ये बनेगा ट्वाइस ऑफ 1 + cos 3 पाई बाई 4, सेम वे। अभी cos 45 का वैल्यू अपने को पता है, cos 45 इज 1/√2, 1/√2 का स्क्वायर कितना आता है, 1/2, नीचे है 2। ओके, नहीं ठीक है, पहले 1/√2 ही लिखो इसको, तो ये कंफ्यूजिंग हो जाएगा। ये 2 है और ये 4 है, 1 + 2/4, cos 3 पाई बाई 4 कितना रहता है, cos 135 -1/2, ये आएगा 1 - 1/√2 का स्क्वायर। अब ये कैलकुलेशन किया तो ये 1/2 बाहर आ जाएगा, a² + 2ab + b² a² - 2ab
प्लस बी स्क्वायर, तो ये कट जाएगा। 1 + 1 2, 2 + 1 3, 3 × 1/2, दैट कम्स आउट टू 3/2 इसका आंसर आएगा। दैट इज ऑप्शन बी। The answer is 3/2. Option B. Let's see this sum. इसमें tan of pi cos theta is equal to cot of pi sin theta। इसमें क्या करेंगे हम लोग, आंसर में साइन है तो इसको पूरा साइन और कॉस में कन्वर्ट कर दो, तो ये आ जाएगा sin pi cos थीटा डिवाइडेड बाय कॉस, एंड कॉट को भी लिख दो, cos pi sin थीटा ऑन साइन, tan को साइन बाय कॉस, कॉट को कॉस बाय साइन। अभी हम लोग क्या कर सकते हैं इसमें, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो साइन पाई कॉस थीटा इंटू साइन पाई साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस पाई साइन थीटा इंटू कॉस। ओके, यू टेक एवरीथिंग ऑन द राइट साइड, यू टेक एवरीथिंग, तो कॉस ऑफ पाई साइन थीटा, कॉस ऑफ पाई कॉस थीटा माइनस साइन ऑफ पाई कॉस थीटा इंटू साइन ऑफ पाई साइन थीटा इज इक्वल टू 0। Now this actually looks like cos A cos B minus sin A sin B. Check करो, cos A cos B minus sin A sin B is the sum formula, that is cos of A plus B, cos of A plus B। और ये जो जीरो है वो क्या है, cos 90 है ना, cos 0 is 1, cos 90 is 0। तो क्या मिला तुमको, पाई साइन थीटा पाई cos थीटा इज इक्वल टू व्हाट, cos हटा देंगे तो ये मिल जाएगा, पाई भी हट जाएगा, क्या मिलेगा, साइन थीटा और ये अपने को मिल गया, लेट्स से दिस इज 1, तो छोड़ दो, तो टेक द क्वेश्चन, इस पे फॉर्मूला लगा दो, क्या आएगा, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ये कितना है, 1/√2 कॉस थीटा, ये कितना है, 1/√2। अगर मैंने 1/√2 कॉमन निकाला, क्या बचेगा, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, और अगर मैंने वो वैल्यू इधर से डाल दिया, ये वैल्यू मेरे को पता है कितना है, फ्रॉम 1 आई कैन से इट इज 1/2, so the answer is option number D। ऑप्शन डी is the answer। देखो अभी इसको कैसे करना है, दिस सिंपल क्वाड्रेटिक, तो ये 2 sin² x है प्लस साइन एक्स -3 इज इक्वल टू 0। तो ये -6 का फैक्टर्स क्या आएगा, 6 मतलब 6 ही आएगा, तो दिस 2 sin² x प्लस 6 sin x -1 sin x मतलब sin x, इसमें और इसमें कॉमन निकाल दो, तो 2 sin x कॉमन है, क्या आएगा, sin x +3, फिर इसमें -1 कॉमन आएगा, क्या आएगा, तो इसमें आएगा sin x +3, और क्या आएगा, तो आई गेट sin x का वैल्यू अगर देखा जाए तो एक मिलेगा -3
और एक मिलेगा साइन एक्स इज इक्वल टू हाफ। अब -3 तो होता ही नहीं है, क्योंकि अगर साइन का ग्राफ देखा जाए तो साइन का ग्राफ हमेशा +1 और -1 के बीच में ही होता है। मतलब ये इसका रेंज है, तो इट विल टेक वैल्यूज बिटवीन +1 एंड -1, तो -3 तक तो पहुंचेगा ही नहीं वो। तो साइन एक्स का वैल्यू हाफ। अभी देखना, क्वेश्चन इज 0 to 3 पाई। 0 to 3 पाई मतलब अगर ध्यान से देखा तो ये होता है 0, ये 90 होता है, ये पाई होता है, फिर ये होता है 2 पाई। मतलब ही इज अगेन टेलिंग टेक वन मोर, तो ये हो जाएगा 3 पाई। तो बोल रहा है 0 से 3 पाई के बीच में ये कितने, मतलब कितने सॉल्यूशन है इसके, नंबर ऑफ वैल्यूज। तो साइन एक्स का वैल्यू तो मेरे पास हाफ है बराबर। अभी हाफ इधर आने वाला है, देखना ध्यान से इधर, हाफ वाई एक्सिस साइन एक्स का वैल्यू। और अगर मैंने एक ऐसा लाइन ड्रॉ किया, मतलब अगर देखा मैंने साइन एक्स का वैल्यू हाफ कितने जगह पे आ रहा है, 1 2 3 और 4 जगह पे आएगा। 4 जगह पे मेरे को साइन एक्स का वैल्यू मिल रहा है हाफ। मतलब द आंसर इज नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ एक्स, जहां पर ये सेटिस्फाई करे। कोरस्पॉन्डिंग वैल्यूज क्या आएगा, ये आएगा इधर का, ये भी इधर का कोरस्पॉन्डिंग वैल्यू आएगा, 1 2 3, और ये कोरस्पॉन्डिंग फोर्थ वैल्यू। ये 4 वैल्यूज पे, मतलब द ऑप्शन नंबर टी इज द करेक्ट आंसर। लेट्स टेक दिस सम। देखना, अब यहाँ पर साइन अल्फा प्लस बीटा, साइन अल्फा माइनस बीटा दिया, और टैन के बारे में कुछ पूछा, तो ये इजी कैटेगरी में जाएगा, जहाँ पर साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा अगर 1 है तो मैं इसको लिखता हूँ साइन ऑफ, यहाँ पर 1 जो है वो आएगा साइन 90। अभी इफ आई कंपेयर दिस, व्हाट आई गेट, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू पाई/2। दिस शुड बी इक्वेशन नंबर 1। फिर दूसरा वाला जो है, हाफ कभी आता है, साइन साइन 30 मतलब साइन पाई/6। तो अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू पाई/6, इक्वेशन नंबर 2। अब दोनों को ऐड करेंगे, एडिंग 1, तो क्या मिलेगा, अल्फा प्लस अल्फा इज पाई/2 प्लस पाई/6। तो ये कितना आ जाएगा, अपने को अल्फा का वैल्यू चाहिए ना अभी यहाँ पर। 2 अल्फा इज इक्वल टू पाई/2 इज 90, 90 प्लस 30, 90 प्लस 30 120। 120 मतलब ये कितना आ जाएगा, 120 अगर है, उसका आधा कितना आएगा, पाई/3, 60। अल्फा इज पाई/3। ओके, इसको 2 से डिवाइड कर दिया तो यही आएगा, अल्फा मिल गया। इफ आई सब्ट्रैक्ट दिस 2, या तो इसमें डाल दो अल्फा, 60 इसमें डाल दिया, तो बीटा कितना आ जाएगा, बीटा आ जाएगा अपने आप 30 आ जाएगा। ओके, बीटा कितना आ जाएगा, 30। अल्फा बीटा दोनों मिल गया। और यू वांट टू टैन ऑफ अल्फा प्लस बीटा टू बीटा इंटू टैन ऑफ अल्फा प्लस टू बीटा। अल्फा कितना है, बीटा कितना है, इंटू टैन ऑफ 2 अल्फा मतलब 2 पाई/3, बीटा मतलब पाई/6। तो अभी यहाँ पर ये कैलकुलेशंस करना पड़ेगा अपने को, तो आंसर आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 2 पाई/3, एंड दिस कम्स आउट टू बी 4 पाई प्लस 5 एलसीएम लेके। अब ये कैलकुलेशंस देखना कैसे करते हैं। इसमें हम लोग क्या करते हैं, जो नीचे नंबर है वही ऊपर लाने का। जैसे इधर मैंने 3 है तो ऊपर 3 चाहिए मुझे, सो कैन आई से 3 पाई माइनस पाई/3। इधर भी जो नंबर नीचे है वही ऊपर लाओ, वो या उसका मल्टीपल।
So can I say 6 pi minus pi by 6? And when you separate this, 3 pi 3 they cancel. That is pi minus pi by 3. Again this is pi minus pi by 6. अभी मैंने बताया था सेकंड क्वाड्रेंट में tan जो होता है वो क्या होता है, नेगेटिव होता है. So it is minus tan pi by 3 और यह minus tan pi by 6. Tan 60 is what? Minus root 3. ये आएगा minus 1 by root 3. ये घूम फिर के आ जाएगा 1. That is option number E. That is the answer. तो ये जो नेक्स्ट सम है इसमें ट्राइंगल PQR का एंगल R 90 दिया हुआ है एंड मतलब डायग्राम अगर ऐसा है तो R is 90 and what he is saying, if tan p by 2 and tan q by 2 are the roots of the equation, तो कोई भी quadratic इक्वेशन है ax square plus bx plus c, उसके रूट्स इसने दिए अपने को. एक रूट दिया है tan p by 2 और दूसरा रूट दिया है tan q by 2. ओके, कैपिटल है ये q, p भी कैपिटल ही. तो यहाँ पर अभी tan p by 2 tan q by 2, अभी वी नो कि यहाँ पर सम ऑफ द रूट्स जो होता है, सम ऑफ द रूट्स क्वाड्रेटिक के हिसाब से माइनस बी बाई ए आता है और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स जो होता है वो होता है सी बाई. अभी सम ऑफ द रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स कौन से फॉर्मूला में है, वो ऑब्वियस है, दैट इज टैन के ही फॉर्मूला में. मतलब ये प्रोडक्ट और कहाँ पर आता है. तो अगर मैंने ऐसा लिखा टैन ऑफ पी बाई 2, तो ये बनेगा टैन ए, दैट इज टैन पी बाई 2 प्लस टैन, मतलब सम और प्रोडक्ट तो यही फॉर्मूला में आता है आपके, टैन पी बाई 2 इंटू सॉरी टैन पी बाई 2 इंटू टैन क्यू बाई 2. यहाँ पर अगर मैंने p बाई 2 और q बाई 2, अभी देखो ये p और q जो है इनका एडिशन तो डेफिनेटली 90 आ जाएगा. तो अगर मैंने p प्लस क्यू बाई 2 किया तो ये तो 45 आना है ना, मतलब ये p बाई 2 प्लस क्यू बाई 2 मुझे देगा 45. ऊपर आ जाएगा माइनस b बाई सम ऑफ द रूट्स और नीचे है p बाई tan 45 इज 1 ओवर ईयर, माइनस b बाई आ जाएगा और ये a माइनस सी बाई आ जाएगा, ये कैंसिल हो गया. क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो a माइनस सी इज इक्वल टू माइनस बी, या फिर अगर मैंने इसको रीअरेंज किया तो a प्लस बी इज इक्वल टू क्या मिलेगा, सी. दैट इज ऑप्शन नंबर ए. So we have discussed here PYQs, previous year questions from CET 2025 in part 1. Part 2 we will discuss 2024 and 2023. और वैसे ही हमारा ये जो ट्रिग्नोमेट्री का PYQs है वो मैं खत्म करूँगा by going to 22 21, ऐसे हम लोग करते जाएंगे. ओके, do share your comments. जो भी you have any doubts you can share in the comments. Okay, thank you.